ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब तक कहानी में क्या होता है कि जो डॉक्टर चड्ढा होते हैं उनके बेटे को सांप ने डस लिया होता है और कई महाशयों को बुलाया गया है, लेकिन सबने एक ही बात कही कि अब यह नहीं बच सकता, कोई फायदा नहीं। फिर शहर से दूर एक बस्ती में, एक खाली पड़ी झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया सर्दियों की रात काट रहे थे, यानी जाड़े की रात काट रहे थे। वहां पर एक आदमी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो भगत ने जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने उस आदमी से पूछा कि आपको यहाँ क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। उन्होंने फिर भगत ने कहा वही डॉक्टर चड्ढा ना जो छावनी वाले बंगले में रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ वही डॉक्टर चड्ढा, तो क्या आप उनके लड़के को देखने के लिए जाओगे। तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं कि जो भगत होता है वो डॉक्टर चड्ढा के लड़के को देखने जाते हैं या नहीं, क्योंकि ये वही डॉक्टर चड्ढा हैं जिन्होंने भगत के लड़के को देखने के लिए मना कर दिया था। और 6 लड़कों में सिर्फ इकलौता इनका एक सहारा बचा हुआ था जो आज उनके पास नहीं था, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो देखिए डॉक्टर चड्ढा के लड़के को देखने के लिए भगत जाते हैं या नहीं। तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर की कहानी देखिए। तो चलिए बेटा, चैप्टर से रिलेटेड पहले हम वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं। जो अभी हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग देखिए। बखत, बखत मीन्स समय या वक्त। बखत होता है या तो समय या फिर वक्त, हम बोल देते हैं। पत्थर दिल, पत्थर दिल यानी कठोर हृदय। पत्थर दिल मीन्स कठोर हृदय। आगे देखिए ठेलती, ठेलती मीन्स धकेलती यानी धकेलना। घर उजड़ गया, भारी नुकसान हो जाना या फिर तबाही होना। कलेजा धक धक करना, भय से घबराना। दुत्कारना, अपमानित करना। दुत्कारना मीन्स अपमानित करना। नम्रता यानी विनम्रता। जड़ी, दवा के काम आने वाली किसी पेड़ पौधे की जड़। दवा के काम आने वाली किसी पेड़ पौधे की जड़ होती है जड़ी। ऊषा, ऊषा यानी प्रातः काल। तंबाकू, तमाकू होता है तमाकू यानी तलाश। तलाश मीन्स खोज करना। तलाश मीन्स खोज करना। तो चलिए हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। बखत, बखत मीन्स समय या फिर वक्त। बखत मीन्स क्या होता है, या तो समय होता है या फिर क्या होता है, वक्त। नेक्स्ट देखिए पत्थर दिल। पत्थर दिल मीन्स कठोर हृदय। ठेलती, धकेलती, घर उजड़ गया, भारी नुकसान या तबाही होना। कलेजा धक धक करना, भय से घबराना। धुतकारना, अपमानित करना। नम्रता, विनम्रता। जड़ी, दवा के काम आने वाली किसी पेड़ पौधे की जड़। ऊषा, प्रातःकाल। तंबाकू, तंबाकू। तलाश यानी खोज। आशा है आपको ये वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अब चलो देखिए चैप्टर के अकॉर्डिंग इनका कैसे यूज होता है। तो चले हम चैप्टर स्टार्ट करें। यस बेटा, हमारा चैप्टर यहाँ तक हो चुका था। हम यहाँ तक कर चुके थे कि छावनी के पास वाले बंगले में रहते थे, यानी उनको बोला गया है कि छावनी के पास वाले बंगले में। भगत उस आदमी से पूछते हैं कि जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं डॉक्टर चड्ढा। आदमी ने कहा हाँ हाँ वही, देखने जाओगे, यानी हम यहाँ तक देखने जाओगे, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो सभी ध्यान दे बेटा। बूढ़े ने कठोर भाव से कहा मैं नहीं जाता, डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ, मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था। अब कहता है कि मैं अपने मुन्ना को भी इन्हीं के पास लेकर गया था। देखिए फिर आगे क्या होता है। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक उन्होंने नहीं की थी, भगवान सब कुछ देखता है। उस बखत, अब बखत आया ना, जैसे कि हमने वर्ड मीनिंग में लर्न किया था, बखत होता है वक्त या फिर समय। उस बखत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं, यानी मात्र खेल के पीछे, या वो खेलने जा रहे थे और सिर्फ खेल के पीछे ही उन्होंने मेरे मेरे जो बेटा होता है उसको देखा तक नहीं होता। तो खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। पत्थर दिल होता है कठोर हृदय। पत्थर दिल क्या होता है, जैसे कि हमने अभी लर्न किया था, कठोर हृदय। आगे देखिए क्या होता है। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था, यानी भगत के जीवन का यह पहला ही अवसर था, यानी पहला ही मौका था जब किसी को सांप ने काटा हो
और वह चुपचाप बैठा रहा हो। यानी भगत सबकी हेल्प करता था, सबकी सहायता करता था, और उसके जीवन में ये पहला अवसर ऐसा था जब उन्होंने किसी को मना किया था और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा पर उसे नींद कहाँ, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, हर किसी के हेल्प करने के गुण थे, सहायता करने के गुण उसके अंदर थे। चुपके से वह उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया, क्योंकि उसका जमीर उसे सोने नहीं दे रहा था। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने क्या कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही होगा। यानी चौकीदार उससे क्या कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे का तुमने हाल तो सुना ही होगा, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। वो कहता है कि सुना है वहाँ उन्होंने 10,000 रुपये देने का वादा किया है कि जो भी उसके बेटे को ठीक करेगा वह उसे 10,000 रुपये इनाम में देगा। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वे 10 लाख भी दे, मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? यानी मेरे पीछे कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं 10 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत हो। मुझे इन 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा। कल यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे पीछे भोगने वाला कौन बैठा, अर्थात कोई भी नहीं। चौकीदार चला गया। यह कहकर भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा, यानी आगे बढ़ने लग गया। आगे देखिए क्या होता है। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती जैसे अभी हमने लर्न किया था, अंदर की आवाज धकेलती थी। यानी जो अंदर की अंतरात्मा की जो उसकी अंदर की आवाज जो थी वो उसे आगे की तरफ धकेल रही थी। इतने में 2 आदमी आते हुए उसे दिखाई दिए। देखिए क्या होता है, जब 2 आदमी आते हुए उसे दिखाई दिए, दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। यानी एक ने कहा कि चड्ढा बाबू का क्या हो गया, घर उजड़ गया। यानी क्या हो गया, घर उजड़ना मीन्स भारी नुकसान हो गया या फिर तबाही हो गई उनके घर में। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तो तेज हो गई। यानी भगत को जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी, उसके कानों में यह आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी जो चाल थी, उसने जो अपने कदम थे वो तेज तेज रखने शुरू कर दिए। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लग गया, यानी भय से घबरा गया। उसके मन में ये था, कहीं उनका बेटा मेरे आने से पहले मर तो नहीं गया है, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई है। 2 बज चुके थे, लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। अब वह अपने अंदर आत्मा से बातें करता है कि कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हो गई है। 2 बज चुके हैं, लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। देखिए सभी ये पिक में देखना कि सभी इस भगत का, ये डॉक्टर चड्ढा के जो लड़का होता है उसका भगत किस प्रकार से इलाज कर रहे होते हैं। तो देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। अब भगत वहां बंगले के पास पहुंच गया था। 2 बज चुके थे, सब सुबह का इंतजार कर रहे थे। तो सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। डॉक्टर साहब ने सोचा इस समय कोई मरीज आया होगा क्या, कोई और दिन होता तो दुत्कार देते। दुत्कार मीनिंग्स होता है उसे अपमानित कर देते यदि कोई और दिन होता। लेकिन पर आज वो क्या है, नम्रता से बोले। नम्रता मीन्स विनम्रता से उन्होंने बातें की। क्या है भाई, क्योंकि जब कहते हैं ना कि खुद पर कोई मुसीबत आ जाती है तभी हमें दूसरों की मुसीबत का एहसास होता है। तो उस दिन उन्होंने उसे दुत्कारा नहीं और नम्रता से, नम्र भाव से वे बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है, शायद 1 महीने तक किसी मरीज को मैं न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ भैया, कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा। चड्ढा ने उदास स्वर से क्या कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर इसे जा चुके हैं। यानी बहुत से लोग तो जो महाशय आए थे झाड़ फूक करने वाले, वो तो इसे देखकर जा चुके हैं, आप भी देख लीजिए। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, क्या बोला कि अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर, कहारों ने, जो डोली उठाने वाले कहार होते हैं, उन्होंने पानी भर भर कर गिलास के ऊपर ढालना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी गिलास को सुंघा देता था। यानी जो भगत था, बूढ़ा भगत, वो मंत्र पढ़ता था और मंत्र के साथ साथ बीच बीच में जो जड़ी होती हैं, जड़ी मीन्स क्या होता है, दवा के काम आने वाली
पेड़ पौधों की जड़, यानी जो दवा के काम आती है वो जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उन्हें जड़ी बोल देते हैं। तो बीच बीच में वह उन्हें जड़ी भी सूंघा रहा था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के ढाले गए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पिक में दिखाया था आपको, सॉरी, पिक में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कितने घड़े पानी के इन्होंने ढाल दिए इसके ऊपर। तो अभी देखिए आगे क्या होता है कि बीच बीच में जड़ी के लाश को सूंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के ढाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सूंघाई। क्या सूंघाई? उसे जड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली, उषा मीन्स प्रातःकाल हुई, और प्रातःकाल में जैसे लालिमा होती है ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे उषा ने लाल लाल आंखें खोल दी हैं। तो कैलाश ने भी अपनी आंखें प्रातःकाल के साथ खोल दी। और आगे देखिए फिर क्या होता है, और पानी पीने को मांगा। और कैलाश ने क्या क्या किया? पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे। अब कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी थी और डॉक्टर साहब भी बड़े श्रद्धा भाव से उसके यानी यश यानी उसका गुणगान गाते हुए फिर रहे थे। पर भगत का कहीं पता नहीं था। भगत इलाज करके वहां से चला गया था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तंबाकू यानी तंबाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तंबाकू निकाल कर चिलम भरी, यानी तंबाकू भी उनके घर का उसने नहीं लिया और अपने ही पास से तंबाकू निकाला और फिर अपनी चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लग गई थी। तलाश होता है कि चारों ओर उसकी खोज करने लग गए थे। और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ, डंग मीन्स कदम बढ़ाता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। नारायणी डॉक्टर की क्या होती है? पत्नी होती है। तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तंबाकू भी न लिया, यानी उसने एक चिलम भरने के लिए तंबाकू तक नहीं लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दे दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने के लिए जा रहा था। मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था और आज मुझे उस बात की क्या आ रही है? शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूँ। उसका जो जन्म है वो यश की वर्षा करने के लिए हुआ है, दूसरों की उन्नति प्रगति करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। यानी जो उसकी सज्जनता थी, जो उसका विनम्र स्वभाव था, जो उसकी अच्छी आदतें थी, जो उसके गुण थे, आज वे मेरे लिए आदर्श बनकर रह गए हैं, जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। यानी अब से जीवन भर मैं भी यही आदर्श अपनाऊंगा। उस व्यक्ति ने, उस भगत ने मुझे आज बहुत कुछ सिखा दिया है, जीवन का पाठ मुझे पढ़ा दिया है कि हमें जो भी हमारे अंदर योग्यता होती है, जो भी हमारे अंदर हुनर होता है, हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए और समय पर उसका उपयोग में उसे लाना चाहिए। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो बेटा ये कहानी कैसी लगी? आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से ये कहानी 2 या 3 टाइम इसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।